लेक्चर अपन ने एस्टेब्लिश कर लिया था कि इफ ए बी एंड सी नॉन कोप्लेनर then there exist scalars x, y and z. What was the condition on them? Not all zero, such that you can say xa plus yb plus zc 0. All right, such that xa plus yb plus zc 0. ये अपन ने कर लिया था। वैसे इसका कॉन्वर्स भी अपन बोल सकते हैं, कॉन्वर्स इज आल्सो ट्रू। कॉन्वर्स ट्रू का मतलब क्या हुआ बच्चों? सर नॉन क्यों आएगा? इफ एबीसी और कोप्लेनर होगा ना। अरे सॉरी हाँ, सॉरी हाँ, अरे सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ मिस्टेक। कॉन्वर्स ट्रू मतलब इफ xa plus yb plus zc is becoming 0 for some x y z scalars, that implies, इसको क्या बोल सकते हैं? एबीसी कोप्लेनर, यस और नो? यस सर। सोच लो, देख लो, बट बड़ा ऑब्वियस हो चुका है कि अगर तीन वेक्टर्स का एडिशन 0 तो तुम हमेशा उसको क्या बना सकते हो? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यस और नो? तो एक्स ए वाई बी जेड सी आर एक्टिंग एज द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो एबीसी प्लेनर होने पड़ेंगे। आई थिंक दैट्स प्रीटी ऑब्वियस। ठीक है, तो ये अपन ने लास्ट लेक्चर ऐसा एस्टेब्लिश कर लिया था। नाउ देखो, नाउ इसी चीज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 i cap, लेट्स से abc वेक्टर राइट नाउ आर गिवन इन देयर कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, कंपोनेंट के फॉर्मेट में दिए हुए हैं। अभी तक अपन ने abc को बस एज अ वेक्टर लिया था, दे डिडंट हैव एनी मैथमेटिकल डेफिनेशन अलोंग विद देम, बट इस बार ऐसा दे दिया मैंने कि चलो अगर ऐसे ijk के फॉर्मेट में दिए हुए हैं, रिजॉल्व दिए हुए हैं ऐसे, देन व्हाट इज द कंडीशन? तो अगर यहाँ पे a b and c कोप्लेनर होते हैं, if a b and c are coplanar, then a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का डब्बा हैज टू बी 0। ये कंडीशन होती है। लेट्स डिराइव दिस, बट ये कंडीशन फिलहाल याद रख लेना कि अगर ABC तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, देन इनके कोफिशिएंट्स का या फिर कंपोनेंट्स का डब्बा 0 होगा। लेट्स डिराइव दिस। 2 सेकंड का डेरिवेशन है और कंप्लीटली यूजलेस डेरिवेशन है, जस्ट कंडीशन। हाँ ध्रुव, वही तो डिराइव कर रहा हूँ, ये डिटरमिनेंट वाला। देखो कैसे, इसको क्या लिख सकते हो? अगर कोप्लेनर है तो कोप्लेनर का मतलब अपन ने अभी सीखा था ना कि कोप्लेनर है, देन यू कैन ऑलवेज डू दिस, है ना? C वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा a प्लस म्यू बी। xa प्लस yb प्लस zc को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, C कैन बी रिटन एज लैम्डा a प्लस म्यू बी। तो अगर मैं, जैसे LHS और RHS हमेशा सेम है, तो LHS का i कैप क्या है बच्चों? LHS का i कैप C1, और RHS का i कैप क्या है? दिख रहा है क्या बच्चों को? LHS और RHS का दोनों का i कैप कंपेयर कर लो। सिमिलरली LHS RHS का j कैप कंपेयर कर लो, और LHS RHS का k कैप कंपेयर कर लो। तो दिस इज व्हाट वी गेट। यहाँ तक क्लियर है क्या? i j k को इक्वेट कर करके दोनों साइड से अपन ये 3 इक्वेशन बना सकते हैं। अब अपन को क्या करना है? अपन को कंडीशन चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 c3 इन सब में, तो वी नीड टू एलिमिनेट लैम्डा एंड म्यू। तो ये दिस प्रोसेस और दिस स्टेप इज यूजलेस कि आपको एलिमिनेट करके दिखाऊं। देखो ऐसे कर सकते हो ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, तो यू कैन गेट लैम्डा एंड म्यू एंड सब्स्टिट्यूट दैट इन थर्ड, तो वो यही बचता है। दैट इज द फाइनल थिंग दैट यू आर लेफ्ट विद। और किसी को ऐसे नहीं जम रहा तो इसको ऐसे सोचो, कितने बच्चों को चलेगा कि a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2 कैपिटल x प्लस b2 कैपिटल y इक्वल्स टू c2 एंड a3 कैपिटल x, ये ऐसा कितने बच्चों को चलेगा कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है? ऐसा टाइप का हो रहा है कि नहीं बताओ? लैम्डा कॉमा म्यू सेटिस्फाई ऑल 3 इक्वेशंस, ऐसे बोल सकते हो क्या फिलहाल? लैम्डा कॉमा म्यू सेटिस्फाई ऑल 3 इक्वेशंस। तो लैम्डा कॉमा म्यू अगर तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये तीनों लाइंस लैम्डा कॉमा म्यू से पास हो रही हैं, बिकॉज लैम्डा कॉमा म्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इफ ऑल 3 इक्वेशंस पास थ्रू लैम्डा कॉमा म्यू, मतलब ऑल 3 इक्वेशंस आर कॉन्करेंट, यस और नो? और कॉन्करेंट है तो उसका मतलब क्या हो गया? डब्बा हैज टू बी 0। तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी जैसे याद रखना है, या फिर ऐसे सोचना है कि यार सिंपल
सॉल्व करके तीसरी क्वेश्चन में पुट कर दो तो एक कंडीशन बचेगी। द फाइनल क्रक्स इज दिस, ये आपको डब्बा याद रखना है बस कि डिटरमिनेंट 0 होता है, बाकी बीच का जो ब्लू वाला ये फोकट है, कंप्लीटली यूजलेस। ऑलराइट, तो अब देखो यहाँ से मैं ऐसे थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ। आई डोंट नो लास्ट लेक्चर ये बताया था कि नहीं मैंने। दो वेक्टर्स का लीनियरली डिपेंडेंट इज, मतलब दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट इफ, दो वेक्टर बोल रहा हूं ओनली मैं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, मतलब व्हाट कैन बी कमेंट ऑन दैट, लाइक कि दे आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट, ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और डिपेंड्स। तो आपके हिसाब से क्या होगा बताओ? टू वेक्टर्स इन स्पेस, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंड्स? Sir, depends. Depends on? Depends on The direction and magnitude of both. very good, very good, very good. Not necessarily magnitude, just the direction. ठीक है, टू तो वेक्टर मैग्नीट्यूड तो हम वेरी कर सकते हैं cos के हाँ। वजह से, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो कितने बच्चों को समझा? लीनियरली डिपेंडेंट इफ दे आर कोलिनियर, यस और नो। देखो लीनियरली डिपेंडेंट याद करो, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता था? इफ एनी वन ऑफ द वेक्टर्स कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स, या फिर टोटल इफ यू कैन फाइंड सम एक्स एंड वाई सच दैट ये 0 हो जाए, है ना? तो अब सोच के बताओ, अगर ए और बी कोलिनियर नहीं है तो क्या तुम ये वेक्टर एडिशन 0 कर सकते हो? सोच के बताओ, क्या तुम ये वेक्टर एडिशन 0 कर सकते हो क्या? नो सर, बिल्कुल भी नहीं कर सकते तुम ये वेक्टर एडिशन 0, क्योंकि एक्स ए प्लस वाई बी जरूर कुछ रिजल्टेंट टाइप बनेगा ही बनेगा, 0 वेक्टर बन ही नहीं सकता। 0 वेक्टर तभी बन सकता है जब ए और बी क्या हो बच्चों? सेम डायरेक्शन में हो। तो ए में कुछ लैम्डा मल्टीप्लाई करके बी के साथ तुम ऐसे 0 बना सकते हो, बट अगर इसका डायरेक्शन डिफरेंट है तो रिजल्टेंट बन जाएगा हमेशा। तो दो वेक्टर्स का लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इज एज गुड एज देन बीइंग कोलिनियर और नॉट। तो दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब हो जाएंगे? यू कैन नॉट दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ दे आर नॉन कोलिनियर। ऑलराइट, अगर नॉन कोलिनियर है और अगर मैं जबरदस्ती एक्स ए प्लस वाई बी को 0 रखूंगा तो रिजल्टेंट 0 तो तभी हो सकता है जब एक्स और वाई 0 होना पड़े, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ए इक्वल्स टू लैम्डा भी लिख रहा हूं, तो इसका मतलब होता है कि दोनों के दोनों कोलिनियर है, बट सिंस दे आर नॉन कोलिनियर आई कांट एक्सप्रेस ए इन टर्म्स ऑफ बी, हेंस लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही इसका भी देख लो बच्चों, तीन वेक्टर्स का लीनियरली डिपेंडेंट होना इज एग्जैक्टली सेम एज बच्चों कोप्लेनर है ना? क्योंकि ध्यान से देखो वही तो कंडीशन है ये, ध्यान से देखो, एबीसी कोप्लेनर, देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड नॉट ऑल 0 सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस एच सी 0। कितने बच्चों से आता है कि यार यही सेम डेफिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट के लिए था। A set of vectors ABC is linearly dependent if there exists x y z not 0, not all 0 such that linear combination can be put to 0। तो कितने बच्चों से आ रहा है कि यार ये तो सेम ही बात है तीन वेक्टर्स के लिए, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ द वेक्टर्स ये चेंज हो सकता है। द तीन के लिए हमने अभी तक एस्टेब्लिश कर लिया कि तीन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं, तो वो क्या रहे होंगे? नॉन कोप्लेनर। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट इज सेम एज नॉन कोप्लेनर, दोनों एग्जैक्ट सेम है इफ वी हैव थ्री वेक्टर्स। और अच्छा यहाँ पे भी मेंशन कर ही देता हूं वैसे, ध्यान से देखो, देन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नॉन कोप्लेनरिटी? अगर कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ये है तो कंडीशन ऑफ नॉन कोप्लेनरिटी क्या हो जाएगी? डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है ना? चलेगा ना? मैं समझाऊं कि ये समझ गया कि यार ऑब्वियस सी बात है, अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते तो डिटरमिनेंट 0 होना ही पड़ेगा, तो फिर नॉन कोप्लेनर के लिए क्या होगा? नॉन जीरो, सीधी बात कि एवरी टाइम डिटरमिनेंट इज 0 दे आर कोप्लेनर, तो नॉन कोप्लेनर के लिए डिटरमिनेंट कांट बी 0, सीधी बात। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये देखो इतना एनालिसिस, इसमें से क्या क्या कॉपी करना है देख लो, थोड़ा सा तो लास्ट लेक्चर के ये स्टार्टिंग के 2 लाइंस, बट कॉपी कर लो, क्योंकि आज अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको डाउट्स नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। मान भी मैंने अभी पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट में, अभी क्रॉस प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया नहीं, तो आई एम नॉट डिराइविंग कंडीशंस इन डॉट एंड क्रॉस,
but yes, we'll get to see coplanarity के condition in dot and cross also. Triple product. सर हाँ, सर वो कोलिनियर होगा तो ax प्लस by 0 होगा, वो अभी भी नहीं समझा। oh my god, ax plus by 0 नहीं होगा. We can find x and y such that xa plus yb 0 हो जाए. We can find some scalar quantities such that xa plus yb 0 हो जाए. अरे बच्चे, तू भी क्या कर रहा है? ये मान ले एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप और एक वेक्टर है 6i कैप प्लस 8j कैप. ठीक है, ये दोनों Yes. कोलिनियर वेक्टर हैं. अगर ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके ये बना सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ 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 तो 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर 0 हो जाएगा क्या? मतलब माइनस कर ले. हाँ तो 2 and -1 मिल गए ना, ऐसे स्केलर क्वांटिटीज का उसका वो वेक्टर एडिशन 0 हो जाए. यस सर यस सर। तो इट इज प्रीटी ऑब्वियस, एक वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन के हिसाब से दूसरा वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 0 बना सकता हूं मैं रिजल्टेंट इफ दे आर कोलिनियर. यस सर। जल्दी छापो इसको बच्चों, बड़ा इजी सा है बट सर कंडीशन नॉन याद रखना कोप्लेनर के कंडीशन में नॉट इक्वल टू 0 होना सॉरी चाहिए. हाँ, यस यस हाँ. यस यस, अग्रीड अग्रीड अग्रीड. सर आप एक बार बता सकते हो कि लैम्बडा और म्यू को एलिमिनेट करके हमको डिटर्मिनेंट कैसे आता छोड़ दे, जाने दे, है? ऐसे Okay, विजुअलाइज कर ले फिलहाल. जैसे सर देख, वो कॉन्करेंसी वाला समझा, मैं दूसरा वाला पूछ. देखना इसके दूसरा वाला कुछ सिंपल लैम्डा और म्यू मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करा, अच्छा ओके तो सर. जो भी आएगा वो थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो एक ऐसी मैसिव सी कंडीशन बचेगी ना A1 A2 A3 A4 वैसे करके, इसमें वो मैसिव कंडीशन डब्बा ही होती है. ओके सर सर. आपने इसमें एक लैम्बडा और म्यू सेटिस्फाई करेंगे ऐसा भी एक मेथड बताया था ना, वो नहीं तो समझा। वही तो सेम ही है. XA प्लस YB प्लस ZC अगर 0 हो पा रहा है तो एक काम कर, ZC को उधर ले जा, ZC को उधर ले जा और Z से डिवाइड कर दे. तो Z से जब डिवाइड करेगा तो कोएफिशिएंट थोड़ा एडिट होके लैम्डा और म्यू बन गए. तो XA प्लस YB प्लस ZC 0 होना, इस सेम है C को लैम्डा A प्लस म्यू भी टाइप लिखना. बात तो वही है. ओके सर। हम्म. डन सर। लिखो जल्दी से. चलो ठीक है. चलो कुछ अभी वापस से एक ऐसी नोट सजेस्ट कर रहा हूं, देखते जाओ. सबका एक एक करके अपन यूज करेंगे. एक पहले बता देता हूं, 4 और 4 से ज्यादा वेक्टर्स, 4 और मोर वेक्टर्स. तो 4 और मोर वेक्टर्स ऑलवेज linearly dependent in 3-dimensional space. All right,
4 और 4 से ज्यादा वेक्टर्स हमेशा, अपना जो 3 डायमेंशनल है अपन जो भी लेने वाले हैं अपना, उसमें 4 और 4 से ज्यादा वेक्टर कोई से भी ले लो, यू टेक एनी 4 वेक्टर्स, दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, ऑलराइट। सो 4 और मोर वेक्टर्स ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट इन 3 डायमेंशंस। ये कैसे हो जाएगा? लेट मी स्टेट अ थ्योरम एंड देन वी विल प्रूव दिस। अगर एक थ्योरम बता दूंगा तो थ्योरम के बेसिस पर ये कंक्लूजन निकालना बहुत 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 आसान है, बहुत आसान है बच्चों। तो लेट मी पुट द थ्योरम। तो थ्योरम अच्छे से सुनना, इंटरप्रेट भी करना। इफ ए बी एंड सी नॉन कोप्लेनर, अपन पहले ही अजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं? इफ ए बी सी नॉन कोप्लेनर, दिस इज माय फर्स्ट अजम्पशन, ऑलराइट। इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर देन एनी वेक्टर इन स्पेस, क्या है अपना अजम्पशन? अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर है देन एनी वेक्टर इन स्पेस कैन बी यूनिकली रिटर्न इन टर्म्स से अच्छा लगेगा, एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी, दैट इज एनी वेक्टर इन द स्पेस। कोई सा भी रैंडम आर वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में ले लो, it can be written as xa plus yb plus zc, where x y z are obvious सी बात है some scalars, alright। ऐसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो let me derive this and let's see इसको और कैसे यूज करोगे। ये थोड़ी काम की चीज है तो सुनना। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, क्रक्स में ये बताना चाह रहा हूँ कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, दिस इज द क्रक्स ऑफ अवर थ्योरम, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स can act as a system of axis। जैसे हम अभी तक क्या करते आ रहे बच्चों, हमारा सिस्टम ऑफ एक्सिस बाय डिफॉल्ट क्या है? सिस्टम ऑफ एक्सिस बाय डिफॉल्ट क्या है हमारा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट, एक्स वाई जेड और द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस वाला सेट है ना। और हर वेक्टर को फिर अपन कैसे बोलते हैं कि एनी वेक्टर इन द स्पेस कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। याद आ रहा है? अभी अपना क्लेम क्या है? अगर ए बी सी मान लो 3, एज लॉन्ग एज दे आर नॉन कोप्लेनर, दे डोंट हैव टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो यू कैन कंप्लीटली गेट रिड ऑफ ijk एंड एक्सप्रेस एनी वेक्टर। अभी स्पेस में ऐसा एक आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? एक्स ए कैप प्लस वाई बी कैप प्लस जेड सी कैप, और एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर जेड सी वेक्टर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सिस्टम ऑफ एक्सिस तुम किन्हीं भी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को बना सकते हो, and any fourth vector can be expressed in terms of a, b and c. This is what I'm claiming right now, all right। तो इसको अपन कहीं ना कहीं यूज भी करेंगे बिल्कुल, इसलिए मैं अच्छे से बता भी रहा हूँ, और ये पता भी होना चाहिए काइंड ऑफ। तो चलो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। बट आई थिंक दिस इज इजी बिकॉज ये वाला प्रूफ देखो, ये काइंड ऑफ तुम्हें पहले से थोड़ा सा आता ही है, क्योंकि मैंने यही प्रूफ अपन ने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था। सेम थिंग वी डिड इन लेक्चर 1 आल्सो। तो देखो बहुत इजी सा है, समझ आ जाएगा, सुनते जाओ फिर कॉपी कर लेना। ये देखो अपन को क्या गिवन है, एबीसी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, इट इज गिवन एबीसी नॉन कोप्लेनर। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ध्यान से देखो, ए बी एंड सी को मैं एटलीस्ट को इनिशियल तो बना सकता हूं। एबीसी को मेक को इनिशियल का मतलब क्या होता है, याद आ गया? सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो एटलीस्ट ये थोड़ा एक्सरसाइज दिखे तो सही, मेक देम को इनिशियल। अगर मैंने उनको को इनिशियल बना दिया तो अब क्या करना है, क्वेश्चन सुनो। ये था तुम्हारा आर वेक्टर, तो तुम्हें ये बताना है कि आर वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली इन टर्म्स ऑफ एबीसी। तो अपन क्या करेंगे, नाउ शिफ्ट आवर आर वेक्टर टू ओरिजिन नहीं, मतलब शिफ्ट आवर आर वेक्टर टू दिस पॉइंट ओ, ऑलराइट। आर वेक्टर को ओ पे शिफ्ट कर दो, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, है ना। देन एंड taking R vector as a body diagonal, we can construct a unique parallelepiped whose edges are along
ए बी एंड सी, ठीक है। तो ये एकदम से सुन के कुछ घंटा समझ ही नहीं आया होगा, तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। ये देखो, पहले एक डायग्राम बना देता हूँ, ऐसे तो एकदम से कंफ्यूजन आता है कि ये क्या बोल दे, पता नहीं क्या लिख दे। चलो नेवर माइंड, मैं समझा रहा हूँ। तो कुछ कुछ बोल्ड क्लेम किए हैं कि ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट वी मीन बाय दैट। चलो, तो मैंने बोला कि अपना जो आर वेक्टर था बच्चों, व्हाट एवर दैट आर वेक्टर वाज, आर वेक्टर को हमने शिफ्ट किया पहले तो ओरिजिन पे, ओरिजिन नहीं सॉरी ओ पे, जहां पे भी ये को इनिशियल है, ऑलराइट। ऐसे आर वेक्टर को शिफ्ट कर दिया। उसके बाद एक क्लेम किया है कि टेकिंग आर वेक्टर एज बॉडी डायगोनल वी कैन कंस्ट्रक्ट अ यूनिक पैरेललोपाइपेड। नाउ व्हाट द हेल इज दिस पैरेललोपाइपेड? ये पैरेललोपाइपेड क्या होता है? करेक्ट ब्रायन, करेक्ट। पैरेललोपाइपेड इज 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम। जैसे आप रेक्टेंगल लेते हो, जैसे आप रेक्टेंगल लेते हो, तो रेक्टेंगल में क्या हो जाता है बच्चों? रेक्टेंगल में क्या हो जाता है? क्यूबॉइड। मतलब सारे फेसेस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर 90 90 90 90 होते हैं। बट अगर आप पैरेललोग्राम को 3 डायमेंशन में स्ट्रेच कर दोगे, तो जैसे इमेजिन करो, मान लो तुम्हारे पास एक स्पंज रखा हुआ है, एक स्पंज रखा हुआ है। तो फिलहाल स्पंज जैसे क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड टाइप का होगा स्पंज। बट इस स्पंज पे इस डायरेक्शन में हाथ रखो, मतलब ऐसे हाथ रखो इसकी सरफेस पे और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, तो डू यू अंडरस्टैंड? ऐसा टाइप का हो जाएगा, जल्दी बताओ। यस सर। है ना? और उसको यहाँ पे इसी को हाथ रख के इस डायरेक्शन में भी, समझ रहे हो? जैसे अभी मैंने एक्स डायरेक्शन में लगाया, एक मान लो जेड डायरेक्शन में भी डाल दे, एक और शियर फोर्स लगा दो, तो डू यू अंडरस्टैंड? और टिल्ट हो जाएगा, बोलो। उस डायरेक्शन में भी टिल्ट हो जाएगा। तो कैन यू विजुअलाइज ये वाला डायग्राम? स्पंज को सोचो कैसा हो चुका होगा। कैन यू इमेजिन दिस? ये जो बन रहा होगा ना, ये क्या होगा? इसके सारे फेसेस पैरेललोग्राम हो चुके होंगे बच्चों, इसके सारे फेसेस पैरेललोग्राम टाइप हो चुके होंगे। ऑलराइट? यस सर। सेकंड फिगर में ऊपर में लगाया ना हम लोग, ऊपर के मतलब ऐसे सोचो कि एक ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, मतलब वैसा डायगोनल, डायगोनल नहीं रे बाबा, जेड यार। ये अगर एक्स वाई हाँ। जेड है तो जेड के अलोंग, एक एक्स के अलोंग, एक वाई के अलोंग, जेड के अलोंग। वाई के अलोंग जरूरी नहीं है। ऐसे बोल रहा हूँ कि ये एक वर्टेक्स पकड़ के एक डायरेक्शन में खींच दो, तो समझ लो कि पैरेललोग्राम टाइप बन जाएंगे। सिंपल 3D पैरेललोग्राम, या जैसे दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल। आई होप यू कैन सी कि सारे सारे सरफेसेस पैरेललोग्राम है। ओके यस सर। सिंपल है, बहुत सिंपल सा है। दिस इज कॉल्ड अ पैरेललोपाइपेड, एक 3 डायमेंशनल पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स पैरेलल हैं और सारे फेसेस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर कोई भी जरूरी नहीं है। दिस इज अ पैरेललोपाइपेड। तो अभी अपना क्लेम क्या है बच्चों? ए बी सी के अलोंग एजेस रखता हुआ एक यूनिक पैरेललोपाइपेड बन जाएगा। ऐसे कैसे? ये देखो सिंपल। अभी हमें ओरिजिनली क्या गिवन होगा? ऐसे ए बी सी होंगे और हमने आर वेक्टर को शिफ्ट किया होगा, तो पी तो फिक्स होगा, है ना? वाई इज इट यूनिक एंड बाय अ पैरेललोपाइपेड। देखो पी वेक्टर शिफ्ट किया है ऐसे यहाँ पे, ऐसे। तो मैं काम करता हूँ, पी से ए वेक्टर के पैरेलल कुछ बनाता हूँ, बी वेक्टर के पैरेलल कुछ बनाता हूँ, और सी वेक्टर के पैरेलल कुछ बनाता हूँ। जल्दी बताओ बच्चों। ये जो 3 रेड लाइंस बन रही हैं ऐसे ही है, ये तीनों पी से ए वेक्टर के पैरेलल, तो ये बीसी प्लेन में कहीं पे मीट करेगा। पी से सी वेक्टर के पैरेलल, ये ए बी प्लेन में कहीं मीट करेगा, यस और नो? और इससे बी वेक्टर के पैरेलल, तो ये एसी वाले प्लेन में कहीं मीट करेगा। कैन यू सी दैट? पी से 3 पैरेलल लाइंस बनाई तो डी ई एफ पॉइंट मिल जाएंगे। कैन आई से दे आर आल्सो फिक्स्ड? कैन आई से दे आर आल्सो फिक्स्ड? क्योंकि पी फिक्स्ड है तो पैरेलल लाइन बनाने पे जो पॉइंट मिलेंगे डी ई एफ वो भी फिक्स होंगे, है ना? और वहां से फिर ये पैरेलल 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 खेल लो, तो डू यू विजुअलाइज कि ऐसे एबीसी जो 3 और पॉइंट्स मिल रहे हैं ये भी फिक्स होंगे। तो since every point is fixed, is it safe to assume this parallelepiped is fixed? बोलो। यस सर। Pretty obvious यार, मतलब क्या समझाऊं, बहुत obvious है ये अपन और पहले भी कर चुके हैं, तो you should not be finding it difficult to swallow। बहुत सिंपल सा है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर पैरेललोपाइपेड फिक्स्ड है तो उसकी डायमेंशन भी फिक्स्ड हो गई, है ना? तो मैं OA जो भी लेंथ आ रही होगी, इट मस्ट बी सम फिक्स्ड लेंथ।
और उसको मैं बोल देता हूँ वो जो भी जितनी भी फिक्स लेंथ है, चलो मैं उसको बोल देता हूँ वो x यूनिट्स होगा, जितनी भी है लेट इट बी x यूनिट्स। और ओबी जो भी लेंथ है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है, उसको y यूनिट्स बोल दो। एंड जो भी ओसी लेंथ आई होगी तुम्हारे पैरेललोपाइपेट की, उसको z यूनिट्स बोल दो। ओके, तो लेट ओए ओबी ओसी भी जो भी है पैरेललोपाइपेट की डायमेंशन है उसको एक्स वाई जेड बोल देते हैं। दे आर नोन, दे आर नोन, क्योंकि आर वेक्टर इज नोन, तो p a b c d e f सब नोन है, सब फिक्स्ड है, सब नोन है। अच्छा, थोड़ा सा ये वियर्ड लगेगा, आई वांट यू टू पे very close attention to what I'm about to say. If you want to argue, then go ahead and argue. But देखो actually में क्या होता है, right now we are treating A, B, C as system of axis, and system of axis perpendicular नहीं है, system of axis perpendicular नहीं है। तो ध्यान से सुनो ये बात, यहाँ पे OA, OB and OC जो लेंस हैं, these are called projections or component lengths. These are called projection lengths or component lengths of R vector along A, B and C. बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक अपन प्रोजेक्शन की डेफिनेशन क्या समझते हैं? मान लो तुम्हें इसका प्रोजेक्शन निकालना है along this, अगर इसका प्रोजेक्शन निकालना है along this, तो क्या डेफिनेशन मानते हैं अपन? यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप करो, यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप करो, है ना बच्चों? ये याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. this length is called projection of this along this, है ना, ऐसे बोला जाता है। ये टेक्निकली रॉन्ग है, टेक्निकली। सुनो क्यों, बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात, बहुत अच्छे से सुनना। देखो एक्चुअली में ये जो अपन ने लिया है ना, ये वाला, ये इसलिए सही हो जाता है हमेशा क्योंकि अपन 99.99% ऑफ द केस यही वाला लेते हैं व्हेन यू आर टेकिंग प्रोजेक्शन और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ये वाला जो प्रोजेक्शन आता है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, एंड बाय डिफॉल्ट द प्रोजेक्शन इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन अनटिल अनलेस कोई तुम्हें कुछ और बोल दे। क्या मीनिंग, ये देखो सुनना मेरी बात। अब जैसे मान लो मैं 2D में समझाने की कोशिश करता हूं, एक्चुअली में 90 डिग्री इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। लुक एट दिस, जैसे ये आर वेक्टर है, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन अलोंग दिस लाइन निकालना है, तो द करेक्ट डेफिनेशन इज सुनना, करेक्ट डेफिनेशन इज इसके पैरेलल यहां तक बना दो। अगर इसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है तो इसके पैरेलल यहां तक निकाल दो, इसके पैरेलल ये जो भी मेजरमेंट होगा ये एक्स के अलोंग प्रोजेक्शन हो जाएगा, है ना। और वाई के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है तो इसके पैरेलल यहां से यहां तक लाइन बना दो, तो ये वाई के अलोंग प्रोजेक्शन हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? सर बात तो वही है, मतलब आपने ये पैरेलल बोला है बट बात तो वही है ना कि यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप करोगे तो ये प्रोजेक्शन लेंथ वही आएगा। हाँ, बात वही इसलिए है क्योंकि इट्स 90 डिग्री वाला सिस्टम, बट व्हाट इफ योर ओरिजिनल सिस्टम इज नॉट 90। लुक एट दिस, अगर मान लो तुम्हारा ये आर वेक्टर है, तो स्क्यू सिस्टम, नॉन परपेंडिकुलर सिस्टम में प्रोजेक्शंस पता है कैसे होते हैं बच्चों? नॉन परपेंडिकुलर सिस्टम में प्रोजेक्शंस, अब आपको लगेगा कि आर वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एंड वाई, इफ एक्स एंड वाई जो तुम्हारा सिस्टम है वो खुद ही स्क्यूड है, तो ये दोनों नहीं होंगे। These two are not your projections. These two are not your projections. R वेक्टर के कंपोनेंट लेंथ और प्रोजेक्शन लेंथ एक्चुअली में क्या होंगे बच्चों? ये और ये। बात समझ आ रही है? कितने बच्चों को डिफरेंस समझ आ रहा है? 90 डिग्री इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। तुम इस पॉइंट से इसके पैरेलल बनाओ और इस पॉइंट से दूसरे वेक्टर के पैरेलल बनाओ, ये दोनों तुम्हारे प्रोजेक्शन और ये दोनों तुम्हारे प्रोजेक्शन लेंथ कहलाते हैं, ये दोनों नहीं। तो if the system is 90 डिग्री वाला, it makes absolutely no difference, जैसे भी डिफाइन करो। बट if the system is not perpendicular वाला, then you need to know कि प्रोजेक्शन लेंथ किसको कहा जाता है। तो I'll repeat, देखो अगर ये पैरेललोपाइपेड है, डू यू अंडरस्टैंड कि आर वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर इज OA which is not perpendicular। अगर P से 90 डिग्री ड्रॉप कर रहा होता तो कोई और सा पॉइंट ही मिलता, P से 90 डिग्री ड्रॉप कर रहा होता तो कोई और सा पॉइंट ही मिलता, that would not have been the projection। P से पैरेलल टू A वेक्टर जो ये साइड बनेगी, पैरेलल टू A वेक्टर जो भी स्ट्रेच हो रहा है, वो प्रोजेक्शन कहलाता है। Did I just make myself clear? बोलो, अगर तुम्हारा ओरिजिनल सिस्टम ऑफ एक्सिस ही स्क्यूड है तो प्रोजेक्शन ऐसे निकाला जाता है, which will be a very rare case। मोस्ट ऑफ द टाइम अपन कौन सा वाला लेंगे? बाय डिफॉल्ट कौन सा वाला लेंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 99% ऑफ द टाइम्स वो परपेंडिकुलर वाले ही लेंगे। बट प्रोजेक्शन का डेफिनेशन करेक्ट वाला क्या होता है बच्चों?
पैरेलल टू दैट वेक्टर जो लेंथ बन रही है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करके शैडो इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, शैडो इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, तो ये अगर हो गया हो, समझ में आ गया हो, तो ध्यान से देखो, अगर हमने बोला कि यार OA OBOC आर कंपोनेंट लेंथ्स ऑफ आर वेक्टर अलोंग ABC, तो कितने बच्चों को चलेगा कि OA एज अ वेक्टर क्या बन जाएगा, एक्स ए कैप, यस और नो, क्योंकि उसकी लेंथ पता है, हाँ, उसकी डायरेक्शन पता है, हाँ, ए कैप। बोलो OB क्या बन जाएगा, वाई बी कैप, एंड OC वेक्टर क्या बन जाएगा, ZC कैप। आई होप एवरीवन इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस थिंग, आई होप एवरीवन इज क्रिस्टल क्लियर विद दिस थिंग, ऑलराइट। अब ये मुझे एक्सप्लेन करना बहुत, मैं एक्सप्लेन करूं कि समझते हो यार, ये अपन ने लास्ट लेक्चर, मतलब लास्ट एज इन फर्स्ट लेक्चर में यही किया था यार। सिंस एवरी फेस इज अ पैरेललोग्राम, सिंस एवरी फेस इज अ पैरेललोग्राम, डू आई एक्सप्लेन कि अपन ने लास्ट टाइम जो डिराइव किया था, ये डायरेक्टली लिख दूं क्या, जल्दी बताओ। Yes. है ना यार, OA plus OC was OF and OF plus FP was OP, तो OA plus OB, OA plus OB plus OC OP आ रहा है। बोर हो गया यार, मतलब ये अपन लास्ट लेक्चर भी किए ही थे, तो आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस नाउ। 2 बार ट्रायंगल लॉ लगा के ये बन जाएगा। और OP वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, OA वेक्टर मतलब ये, OB वेक्टर ये, OC वेक्टर ये, तो R वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस, और इसको मैं कैपिटल X लिख देता हूँ। ए कैप को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, A वेक्टर अपॉन मॉड A, तो इन दोनों को मिला के मैं कैपिटल X टाइप लिख दूं, चलेगा ना। यस सर, नो प्रॉब्लम। ये देखो, डिड आई जस्ट प्रूव द स्टेटमेंट, बोलो। ये तो था प्रूव करने के लिए, क्या बोला था उसने, कोई सा भी रैंडम आर वेक्टर, तो मैंने आर वेक्टर लिया रैंडमली, उसको ABC के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। हाँ यार, बिल्कुल कर पा रहा हूँ, आई एम एबल टू डू सो, यस, हेंस द थ्योरम, हेंस द थ्योरम, सिंपल। चलेगा बच्चों को, देख लो एक बार, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, बट दिस इज इट। ये अपन कभी भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन बिल्कुल बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल, इसको याद नहीं रखना, एग्जांपल को, इस एग्जांपल को याद नहीं रखना है, ऐसे एग्जांपल है ये बस। if a comma b non-collinear, if a comma b non-collinear, see if it makes sense, then any vector in 3D, any vector in space can be written as, can be taken as some x times a vector plus y times b vector plus z times a cross b. Does it make sense to you बच्चों? Yes. हम बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे। अगर एक वेक्टर जो दिया हुआ है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो अपन स्टार्ट ही कर सकते हैं, लेट द वेक्टर बी xa plus yb plus zc, ऐसे ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे, जैसा भी आपको अच्छा लगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। नहीं, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, पहले सोचो तो सही, मैं तो समझा ही दूंगा ऑफ कोर्स, बट डज इट मेक सेंस टू यू राइट नाउ? इफ a and b आर नॉन कोलिनियर, तो जैसे ये a और b है, वेयर इज a क्रॉस b, वेयर इज a क्रॉस b? Perpendicular to the plane. So is it a safe assumption that A, B and A cross B are non-coplanar? Is it a safe assumption that A, B and A cross B are non-coplanar? Yes, sir. And if these three vectors are non-coplanar, any vector in the space can be uniquely written as XA plus YB plus Z third vector. चलेगा ऐसे? तो इसको अपन कहीं ना कहीं यूज करेंगे, जो थोड़े आड़े तिरछे क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें इसका यूज आएगा। तो दिस सर्टेनली इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम, दिस सर्टेनली इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसको फटफट कॉपी करो, क्योंकि ये है बहुत सिंपल सी चीज, और ये अपन सेकंड टाइम कर रहे हैं काइंड ऑफ। हेलो सर। हाँ सर, वो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है? कैपिटल एक्स वाज स्मॉल एक्स अपॉन मॉड ए, ठीक है, कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स अपॉन मॉड ए, है ना? यस सर। क्योंकि एक्स ए कैप था, तो और थ्योरम जैसा लिखने के लिए मैंने बस क्या कर दिया, ए कैप को लिख दिया ए वेक्टर बाय मॉड ए, और इसको नया ऐसे कोफिशिएंट कैपिटल एक्स लिख दिया। वो जरूरी नहीं है, जरूरी क्या है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। एक छोटा सा डाउट है, यहाँ पे जो 3 ABC वेक्टर्स हैं, इनके बीच में कोई भी एंगल होगा तो चलेगा ना? लाइक एज लॉन्ग एज दे आर नॉन कोप्लेनर, उनके बीच में 30-30-30 हो, कुछ भी हो, चल जाए। जैसे अभी A क्रॉस B है, तो उसमें 2 वेक्टर से तो 90 डिग्री बनाएगा ना वो A क्रॉस B तो गलत थोड़ी है। ओके सर, समझ गए। मतलब ऐसे यूज करना है तो कर सकते हो, बस नॉन कोप्लेनरिटी होना चाहिए। ओके सर। तो परपेंडिकुलर वाला इज लाइक अ सब केस ऑफ दिस। यस सर।
बट व्हाट वी सॉ इज कि लाइक वो अकेली पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई से भी तीन नॉन कोप्लेनर को अपन सिस्टम बना सकते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज नॉट द कंडीशन फॉर देम टू बी ए सिस्टम ऑफ एक्सिस। जल्दी छापो बच्चों, बहुत आसान है। आज अपन को थोड़े जहरीले क्वेश्चंस करने हैं, तो आई रिक्वेस्ट की छाप जल्दी से लो। सर आपने थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? दैट इज मतलब आई डॉट ई डॉट का मतलब होता है दैट इज, यूनिकली नहीं, रिटन उसके एज ऊपर एग्जैक्टली। यूनिकली। अच्छा, ओके। अंशु भी नथिंग यार, वो कोई काम की चीज नहीं है। जस्ट आई कंक्लूडेड दिस ना कि एक्स ए कैप आया था, तो उसको आप सम कैपिटल एक्स टाइम्स ए वेक्टर लिख दो यार। वो कैप को अपन ए बाय मॉड ए लिख दो, कैप को ए बाय मॉड ए लिख दिया और कुछ नहीं। तो कोफिशिएंट एडिट करके कैपिटल एक्स लिख दिया। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज वी कुड राइट इट एज समथिंग इनटू ए प्लस समथिंग इनटू बी प्लस समथिंग इनटू सी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं बच्चों। यस रोशन, करेक्ट। जितने बच्चों को समझ आ रहा है, इससे हमारा काइंड ऑफ जो नोट था वो भी प्रूव हो गया। सोच लो एक बार, चार और चार से ज्यादा वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। सोच लो एक बार, आई विल गिव यू सम टाइम टू इमेजिन इट, बट हमारा नोट जस्टिफाई हो गया, खत्म। एक सेकंड, वो नोट वाला पार्ट ऊपर से दिखाएंगे। जल्दी लिखो बे। चलो देखो, दो छोटी छोटी और बात बतानी है, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करते हैं। फटाफट लिखना। अच्छा है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता तो अभी तक क्या कर रहा था मेरे भाई? हूँ। हो गया सर। चलो
नेक्स्ट पार्ट इज कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का मतलब क्या है, देखो सुनते जाना। इस बार क्या गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है। तो ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एंड दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या, तो देखो बड़ा सिंपल सा कंडीशन डिराइव होने वाला है। ये और इसका सेकंड वाला जो है वो भी दोनों अपने काम आएंगे क्वेश्चंस में। तो अपन को दिया हुआ है कि ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो देखो 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं। आई थिंक इट इज प्रीटी ऑब्वियस, 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं। व्हाट अबाउट 3 पॉइंट्स, क्या जरूरी है 3 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर हो? ऑब्वियसली नॉट। तो फिर कंडीशन क्या होगी, ये देखो, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कैन आई से इट इज सेम एज ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर कोलिनियर होंगे। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर तो ए बी और सी कोलिनियर होंगे, यस और नो? बोलो जल्दी बताओ। यस सर। अगर ए बी और ए सी कोलिनियर हैं तो कैन आई से वी शुड ऑलवेज बी एबल टू डू दिस फॉर सम लैम्डा स्केलर। देख लो एक बार, फॉर सम लैम्डा स्केलर वी कैन ऑलवेज राइट ए बी एज लैम्डा ए सी, विच इंप्लाइज ए बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं यार मैं, बी माइनस ए सी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, सी माइनस ए। ऑलराइट, विच ऑल्सो इंप्लाइज मैं ऐसा कुछ हरकत कर सकता हूं, सबको एक साइड शिफ्ट कर दो, तो लैम्डा -1 ए वेक्टर बन जाएगा प्लस बी वेक्टर बन जाएगा माइनस लैम्डा सी वेक्टर बन जाएगा। क्या ये समझा सबको? यस ऐसा कुछ कंडीशन बन जाएगा, सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन कैन बी सीन, ठीक है। तो दिस इज नॉट द क्रक्स, क्रक्स इज हियर। या देखो कंडीशन यहां लिख रहा हूं मैं, अच्छे से ब्यूटीफाई करके लिख रहा हूं और जिसका ज्यादा यूज आएगा वैसे फॉर्मेट में लिख रहा हूं, ठीक है। कंडीशन क्या बन रही है, इफ 3 पॉइंट्स कोलिनियर, इफ कोलिनियर, देन क्या कर सकते हैं, देन क्या हो सकता है, देन देयर exist x, y and z scalar such that, look at this, नहीं यहाँ लिख देता हूँ, such that xa plus yb plus zc 0 हो जाए along with, कितने बच्चों को चलेगा ये बोलो? कंप्लीट कंडीशन इज, देखो if they were collinear I was getting कि something a something into b एंड समथिंग इनटू सी 0 हो पा रहा है ना, ए और बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो पा रहा है, ऐसा कुछ बन तो रहा था। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ लिख दो सुंदर करने के लिए, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 टाइप हो पाएगा, बट अलोंग विथ व्हाट एल्स, लुक एट द कोएफिशिएंट्स, इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट्स का सम भी 0 हो रहा है, समझ रहे हो? तो ए बी सी अगर ओरिजिनली 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ऐसा वाला ए वेक्टर है, ये उसकी टॉप पॉइंट है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ए और बी और सी का बिहेवियर कैसा होगा, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 अलॉन्ग विथ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0। ये कंप्लीट कंडीशन हुई, ठीक है, ये कंप्लीट कंडीशन हुई। एंड एक्चुअली इसका कॉन्वर्स ज्यादा ब्यूटीफुल है। देखो मैं कॉन्वर्स प्रूव भी करता हूँ। हेलो सर। कॉन्वर्स, हाँ बोलो सर ये कंडीशन वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो ये समझाता, यस सर। बस तो सीधी सी बात, कैन यू सी कि यार समथिंग ए समथिंग बी प्लस समथिंग सी 0 टाइप बन रहा है ना, तो इसकी देखा देखी Yes, मैंने sir. ब्यूटीफाई कर दिया कि यार ऐसा कुछ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 टाइप हो पाएगा। अलॉन्ग विथ लुक एट द कोफिशिएंट्स का एडिशन, ए का कोफिशिएंट ये है, बी का कोफिशिएंट ये है, सी का कोफिशिएंट ये है, कोफिशिएंट्स का एडिशन भी क्या है नेसेसरीली 0। यस सर, समझ गया। 0। तो इसलिए अपन ने कंप्लीट कंडीशन लिखी कि ये एंड ये ट्रू होगा। ऑलराइट, कॉन्वर्स आल्सो ट्रू, मतलब अगर 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0, इसका मतलब है दे मस्ट बी कोलिनियर। देखो कैसे प्रूफ, देखो इन दोनों को कलेक्टिवली मैं ये लिख सकता हूं क्या, इन दोनों से कलेक्टिवली ये कितने बच्चों को चलेगा, एक्स ए प्लस वाई बी जेड सी को उधर ले जाओ और एक्स प्लस वाई जेड को उधर ले जाओ, बोलो डिवाइड करके ये लिख सकता हूं क्या, बोलो if I divide Yes. can I say कि c is x a plus y b upon x plus y z z कैंसिल हो गया। इसको पढ़ना आता है क्या हमको, can we interpret this, ये क्या इंटरप्रेट करवा रहा है, what does it look like, सेक्शन सेक्शन फॉर्मेट
कितने बच्चों को दिख रहा है कि अबे ये तो सेक्शन फॉर्मूला है। C divides line joining A and B in what ratio बच्चों? Y's to X, हाँ या ना? बोलो, ऐसा होता ना AB और Y's to X actually, not X into Y. XA plus YB upon X plus Y. But वो ratio does not matter. देखो, ये तो section formula है. C point का position vector is obtained by writing section formula. तो कितने बच्चों को चलेगा कि ये A point है, ये B point है और C point क्या हरकत कर रहा है? इसको Y to X में डिवाइड कर रहा है। अगर C इसको Y to X में डिवाइड कर रहा है मतलब C lies on AB, हाँ या ना? बोलो। यस सर। और C lies on AB मतलब C कोलिनियर, ABC कोलिनियर, सीधी बात। तो we started with XA plus YB plus ZC0 and X plus Y plus Z0. Did we just conclude कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे? पीपल क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. यस सर। छापो। सर कन्वर्स सेक्शन फॉर्मूला है ना? कन्वर्स ही सेक्शन फॉर्मूला है। ओके ओके। तो ये एक अच्छा थोड़ा किकैस मेथड टाइप है, ये समझ रहे हो? मतलब ऐसे डायरेक्शन में सोच सकते हो, मैं बस ये बोल रहा हूँ। सर इसमें आपने बस -z को x plus y लिख दिया और कुछ नहीं किया। हाँ करेक्ट, और डिवाइड कर दिया। यस सर। जल्दी जल्दी लिखो बच्चों, बड़ी सिंपल सी चीजें तो जल्दी जल्दी लिख सकते हो। तो मत फाइनली हमें यही सी सेक्शन फॉर्मूला वाला कंडीशन याद रखना है। ये याद रखो ना, बॉक्स और बॉक्स का कॉन्वर्स भी ट्रू है। फाइनली तो ये हो गया, वो कंडीशन तो ये हुई ना, कोलिनियर है तो ये हो जाएगा और ये है तो कोलिनियर हो जाएगा, वैसा टाइप का बन रहा है। तो कंडीशन ये है। 5 और मोर वेक्टर्स, नो वी आर स्ट्रिक्टली गोइंग इन 3D ओनली। आशुतोष, अपन 3D की ही बात कर रहे हैं, इन 3D बस। चलो नेक्स्ट वाला देख लो, छाप के हो गया हो तो। ओके चलो, कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। अब ध्यान से देख लो क्या चेंज हुआ और क्या है। कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, मतलब इस बार 4 पॉइंट्स गिवन है। A, B and C are 4 points. A, B, C and D 4 points. All right.
ए बी सी एंड डी 4 पॉइंट्स कोप्लेनर, ऑलराइट। 4 पॉइंट्स हैं और वो कोप्लेनर है। कितने बच्चों को समझता है कि 3 पॉइंट से एक यूनिक प्लेन पास हो जाएगा? A unique plane is passing through 3 points, हाँ या ना? बट ऐसा कुछ, ये प्लेन में 3 पॉइंट लगा रहे, बट चौथा पॉइंट हवा में हो सकता है ना। द फोर्थ पॉइंट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। 3 पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, 4 पॉइंट जरूरी नहीं है। तो अब अगर 4 पॉइंट दिए हैं और उनके बारे में कमेंट किया हुआ है कि कोप्लेनर है, तो चलो देख लेते हैं भैया क्या कंडीशन होगी। बड़ा सिंपल सा, ये भी देखो, अगर ये 4 पॉइंट इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये 4 पॉइंट अगर इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं बच्चों? कितने बच्चों को चलेगा ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर होना इज एग्जैक्टली सेम एज ये 3 वेक्टर कोप्लेनर होना, हाँ या ना? श्योर? अगर ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है मतलब ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर कोप्लेनर है, हाँ या ना? क्या ये बच्चों को बात समझ आती है? कुछ डाउट हो तो पूछ लेना भैया। अगर ए बी ए सी डी कोप्लेनर है तो अपन क्या कर सकते हैं? यू कैन ऑलवेज राइट ए बी वेक्टर इज सम लैम्डा ए सी प्लस म्यू ए डी, है ना सर? लैम्डा एंड म्यू स्केलर क्वांटिटीज हैं, रियल लिख देता हूँ यार, स्केलर कौन लिखें? ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो? बी माइनस ए सी वेक्टर को क्या लिख सकते हो? सी माइनस ए, और ए डी वेक्टर को क्या लिख सकते हो? डी माइनस ए। जिसको रीअरेंज करो, ए वेक्टर क्या बन रहा है बच्चों? सबको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, तो ए वेक्टर का कोफिशिएंट देखो क्या बन रहा है? लैम्डा प्लस म्यू माइनस 1। बी वेक्टर का तो एज इट इज, सी वेक्टर का ये और डी वेक्टर का ये। आई होप यहाँ तक सबको समझा हो, प्रिटी इजी सो फार। तो इसका क्रक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो व्हाट इज द फाइनल कंडीशन। कंडीशन क्या बन रही है? इफ दीज 4 पॉइंट्स कोप्लेनर, 4 पॉइंट्स अगर कोप्लेनर है, देन व्हाट कैन यू से? देन देयर एग्जिस्ट, कोई कंप्लीट करना चाहेगा? देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, सर एक्स वाई एक्स ए प्लस हाँ, सी जेड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू सच दैट, कितने बच्चों को दिख रहा है यहाँ से क्या हुआ है? समथिंग ए, समथिंग बी, समथिंग सी एंड समथिंग डी, ये चारों का सम 0 हो पा रहा है। तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी सर प्लस, कोएफिशिएंट का भी सम 0। हाँ, along with x plus y plus z plus w 0 चलेगा बच्चों को? एंड इसका कॉन्वर्ज भी ट्रू है। कॉन्वर्ज ट्रू मतलब देयर आर 4 पॉइंट्स a b c and d सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस, ऐसा गिवन है मान लो, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू डी 0 है ही, along with x plus y plus z plus w 0। देन अगर ये ट्रू है तो these 4 points have to be coplanar। देखो कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन है। दिस इज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन एंड बहुत अच्छा है, इसको अपन कभी यूज भी कर सकते हैं अगर यूज करने में आया तो। लुक एट दिस, कितने बच्चों को चलेगा? z c और d वाले को राइट साइड शिफ्ट कर दो और डिवाइड कर दो। कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है? बोलो। These two equations, if combined, can be seen as, bolo, if these two equations are combined, then these two equations collectively can be seen as, समझ आया ये कि बीच का स्टेप लिखूं? सर दो टर्म्स को लाइक दूसरे साइड लेकर डिवाइड करते हो। हाँ यार, जेड सी डब्ल्यू डी को राइट साइड भेजा और जेड डब्ल्यू को राइट साइड भेजा और डिवाइड कर दिया, है ना? बड़ा ऑब्वियस सा है ये। तो अब ध्यान से देखो, ये इंटरप्रेट करना हमें आता है क्या? इसको बहुत अच्छे से देखना। ये इक्वल्स टू पी वेक्टर बोल देता हूँ लेट्स से, है ना? ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट्स से ये और ये जो भी है ये दोनों पी वेक्टर के बराबर है। तो अब ध्यान से देखो, इससे क्या असम्पशन, ये जो भी आया है कंडीशन, इससे क्या मिल रहा है बच्चों? P इज लेट्स से एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये जो तुम्हारा P वेक्टर है ये क्या कर रहा होगा बच्चों? दिस डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग A एंड B इन व्हाट रेशियो? y/x, हाँ या ना? बट यही पॉइंट P, यही सेम P is also given by this, P also divides line joining C and D in the ratio W/Z। Is everyone crystal clear with this thing? अब ध्यान से देखो, P AB लाइन को डिवाइड कर रहा है y/x में, इसका मतलब है P किस पे लाई कर रहा है? AB लाइन पे।
और P also divides line CD in the ratio W/Z। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि P किस पे लाई कर रहा है? CD लाइन पे। अरे P AB पे भी लाई कर रहा है, CD पे भी लाई कर रहा है, इसका मतलब है AB and CD intersect, yes or no? यस सर। और अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहना है से A, B, C and D कोप्लेनर हो गए। जल्दी बताओ, इज दिस इनफ टू प्रूव कोप्लेनर? ऑब्वियसली बात है, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करी तो ये चारों पॉइंट कोप्लेनर होंगे। अगर हवा में होती, समझ पा रहे हो, तो कोप्लेनर जरूरी नहीं था, बट अगर इंटरसेक्टिंग लाइन से तो ऑब्वियस सी बात है कोप्लेनर हो गई। क्या ये बच्चों को समझा? पीपल, इज दिस अंडरस्टूड? यस सर। तो ये भी अच्छा था, मतलब काफी अच्छा इंटरप्रिटेशन था, तो इसको भी जल्दी से छापो क्विकली। हेलो सर। हाँ जी। सर कन्वर्स ट्रू है तो फिर मतलब वो तो कंडीशन से ही डायरेक्ट बोल सकते थे ना? यार ऐसा थोड़ी होता है हमेशा। कैसे बोल सकते थे हमेशा? बैक ट्रैक करके, रिवर्स। यस सर, मतलब ठीक है, चलेगा, फेयर इनफ। रिवर्स में जाके ऐसे पीछे जाके कर सकते थे, बट दिस इज अ बेटर, वे बेटर एक्सप्लेनेशन। दिस इज वे बेटर, क्योंकि इससे आपको कुछ थोड़ा सा ऐसे देखने को भी मिला कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे टाइप भी सोच सकते हैं कि वाह यार ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, फलाना ढिमका ऐसे करके, इसलिए यस मैंने ये कर रहा है। नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे रिवर्स स्टेप में जाके ऑफ कोर्स यू कुड हैव कंक्लूडेड दीस थ्री आर कोप्लेनर एंड देन यू कुड हैव कंक्लूडेड दीस 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। बिल्कुल सही। छापो जल्दी से बच्चों, क्विकली, क्योंकि अब अपन को क्वेश्चंस करने और क्लास में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस करने इस पे। अपने 1.5 लेक्चर 2 लेक्चर के क्वेश्चंस बाकी हैं अभी। हेलो सर। बोलो। सर इंटरसेक्टिंग है तो कोप्लेनर होना जरूरी क्यों है? यार क्या पूछ रहा है यार, मतलब अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो एक प्लेन में तो लाई करेंगी, अब इसमें क्या समझाऊं मैं? कैन एनीवन वांट, लाइक कोई हेल्प करेगा इसमें? हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, सीधी बात। आई थिंक इट इज प्रीटी वैसा टाइप का यार, कॉमन सेंस है तो इसमें क्या समझाओ? अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला व्हाइट बोर्ड जो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। समझ रहा है कि क्या करना है? यस सर, समझ। स्क्रॉल डाउन, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, लिख लेने दो, रुको। एक डाउट है, अगर हमें कोई भी 4 पॉइंट्स ऐसे ही दे दिए हो तो हम दोनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन कैसे चूज करेंगे जिससे हमें ये वाला x is to y और y is w is to z? डजंट मैटर, तुम ए और सी और बी और डी ले लेते तो ए सी लाइन ऑल्सो वुड हैव मेट बी डी लाइन, भले एक्सटर्नली होता, जैसे ए सी लाइन ऐसा और बी डी लाइन ऐसा। तो एज लॉन्ग एज दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये 4 पॉइंट्स तो कोप्लेनरी होंगे ना। तो मतलब कोई भी 2 कॉम्बिनेशन चलेगा? हाँ चल जाएगा। ओके सर। मैंने यहाँ पे ए बी एंड सी डी ले लिया, तुम ए सी और बी डी ले लेते तो भी चल जाता। सर अभी भी तो ऐसा हो सकता है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू इनमें से कोई नेगेटिव हो और एक्सटर्नली वो सेक्शन तो होने दे, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा लिखा है कि Yes. इंटरनली वाइज टू एक्स है, मैंने बोला बस वाइज टू एक्स। अगर वाई और एक्स में से कोई सा नेगेटिव होता है तो दैट मस्ट हैव बीन एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, यस सर। कि एक ऐसा और एक ऐसा है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, बट स्टिल दे आर इंटरसेक्टिंग ना, भले ही एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। छापा बच्चों ने? सर 1 second, sir. ओके।
तो मैं थोड़े क्वेश्चंस कराना हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें, ठीक है। It is given that A, B and C are linearly independent. अगर ABC linearly independent है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? Same as, अगर 3 वेक्टर linearly independent, it is same as ABC non-coplanar, है ना? He could have easily started this question with ABC being non-coplanar. I hope you are following that. तो अच्छा, linearly independent में क्या होता था बच्चों कि अगर आप forcibly, it is given that they are linearly independent. तो अगर आप जोर जबरदस्ती करके x a plus yb plus zc रखते हो तो इसका क्या मीनिंग निकल सकता है? याद करो। X equal to y plus z equals 0. X, चलेगा? Y, Z, 0. है ना? इसका यही मतलब निकल सकता है कि अगर linearly independent given है और ऐसा कुछ बन रहा है, that means एक ही possibility है x y z तीनों जीरो ना पड़ेंगे, ठीक है। I hope you recall. तो अब सोचो, if ABC is given as linearly independent trio, then identify ये वाला ट्रिपलेट क्या होगा। सोच के आराम से करना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट सोचना थोड़ा सा, डेफिनेशन पढ़ पढ़ के करना। मतलब क्या आइडेंटिफाई करना है, कोप्लेनारिटी के हाँ लीनियर? भाई दोनों पोटैटो पटाटो यार। ओके, Then identify whether these triplets linearly dependent और independent, ये आइडेंटिफाई करना है जो नीचे वाला ट्रायो है, ठीक है। a minus b, b minus c, c minus c, ये ट्रिपलेट वेक्टर्स क्या होगा, सोचो चलो। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर की डेफिनेशंस पढ़ पढ़ के करना, कंफ्यूज मत हो जाना। सर हम्म एक डाउट था, हम्म आपने नोट लिखाया था ना एकदम स्टार्ट में, तो स्टार्ट में यहाँ बोलो। हाँ, सो इसमें अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन में और चौथा वेक्टर उन तीनों के परपेंडिकुलर है तो फिर कैसे होगा? तो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस 0d, डी जो परपेंडिकुलर उसका कोएफिशिएंट 0, ओके सॉरी सर, 0 बस। हाँ, या फिर तू वैसे सोच, और ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा कि ये डी है और ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो एबीसी प्लेन में तो तू ए बी डी को तू नॉन कोप्लेनर मान के सी को उनके टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहा है, हेंस लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। ओके सर, हाँ, तो वो हमेशा वो एक्सप्लेन हो ही जाएगा, कोई सा भी केस ले लो। ओके थैंक यू। हम्म Sir, can you कैन यू क्या? after you write the questions, could you just please show that? Can you please scroll up? क्या देखना है बता तो दे एग्जैक्टली, स्क्रॉल अप में क्या? Sir, after the determinant part, you gave that notes, na? हाँ That note. So just that part I wanted to take screenshot.
अभी ले ले, Yes, अभी ले ले। So could you just scroll up a little? अरे ले ले ले, मुझे पता है तू टाइम पास ही कर रहा है। Sir, this part. तो इसके अबे हाँ, मैं सीक्वेंशियली कर रहा हूँ क्या? Done, sir. Thank you. Sir, this all is done. चल सही है हरी, वेरी गुड। मानवी सही है। चलो पहले इन चार क्वेश्चंस का फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो बच्चों को। एक तो एक बच्चा इन चारों का फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो सो दैट दे आर देयर। ठीक है, और दो और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अच्छे अच्छे। ये 5th और 6th ये अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो तो 5 और 6 का भी फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। हाँ सही है हरी, करेक्ट। आशुतोष सही है, जीत सही है, प्रेम सेकंड वाला गलत है। चलो
फर्स्ट वाला कर दूं क्या? हो आई थिंक हो गया होगा सबका सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस, इसमें तो कोई थ्योरी की जरूरत भी नहीं है। क्लियरली कितने बच्चों को दिख रहा है? इनको बस ऐड कर दो, 1 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड टाइम 1 टाइम सेकंड प्लस 1 टाइम्स थर्ड। कितने बच्चों को दिख रहा है? 0 हो रहा है, हाँ या ना? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो कैन आई से देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x y z such that x this plus y this plus z this is 0 0 1 1 1 स्केलर्स हैं। और अगर वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। आई होप ये सबको समझाओ। इन फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट, बिल्कुल भी नहीं कृष्णा। फर्स्ट पार्ट इज लीनियरली डिपेंडेंट, रिमेनिंग 3 आर व्हाट यू सेड। सोचो सेकंड वाला, उसने बोला ए प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी पे क्या कमेंट कर सकते हैं? सोचो कैसे करोगे? हाउ विल यू स्टार्ट? मैंने बताया था कि अगर तुम्हें लीनियरली डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें स्टार्ट हमेशा कहां से करना है? पुट द वेक्टर इक्वेशन 0, यस और नो? पुट द वेक्टर इक्वेशन 0, यही एक तरीका था। पुट द लीनियर कॉम्बिनेशन 0। अगर एक्स वाई जेड तीनों फोर्सिबली 0 आ रहे हैं तो इंडिपेंडेंट, बट अगर एक्स वाई जेड नॉन 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट। ये समझा ना? तो नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड पे क्या कमेंट कर सकते हैं। क्या करूं बच्चों यहां से? क्यों 0? हाँ, कितने बच्चों को चलेगा? ऐसे लिख दो ना, अगर तुम एक्स ए प्लस वाई दिस प्लस जेड दिस को 0 रखते हो, इट इज सेम एज दिस। अरे बट एबीसी तो क्या गिवन है? एबीसी तो क्या गिवन है? सिंस ए बी एंड सी लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉन कोप्लेनर, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इसका तो एक ही मीनिंग हो सकता है, इफ यू फोर्सिबली पुट समथिंग ए प्लस समथिंग बी प्लस समथिंग सी 0, देन इसका एक ही मतलब हो सकता है, ये तीनों समथिंग समथिंग को क्या होना पड़ेगा? 0, है ना? विच इन शॉर्ट, अगर z 0 है तो y 0 दिख रहा है, और y और z 0 तो x भी 0 दिख रहा है। इसका घूम फिर के यही मीनिंग निकल रहा है बच्चों। व्हाट कंक्लूजन बोलो? अगर तुमने ये वेक्टर इक्वेशन 0 रखा बट तीनों कोएफिशिएंट 0 ही है, इसका मतलब है a जो ओरिजिनल ट्रायो था वो भी क्या है बच्चों? लीनियरली इंडिपेंडेंट। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस थिंग, राइट? So this is how you would go around these questions. This is how you would go around these questions. थर्ड ट्राई करो, करते जाओ जल्दी जल्दी। फिफ्थ और सिक्स्थ का कोई स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो भाई लोग। सो फिफ्थ में वो लास्ट वाला इक्वेशन में डी नहीं आएगा ना? क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन 5 में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, सॉरी हाँ हाँ, अरे थैंक यू, ये करेक्शन हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 0 होगा, सॉरी मैंने गलत लिखा है। देख लो बच्चों, फिफ्थ में थोड़ा सा करेक्शन है, x है वाई बी जेड सी डब्ल्यू डी 0 विद x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 0। वो गलती से एक मैंने डी भी लिख दिया था, रॉन्ग था वो। हाँ हरी, हो सकता है, मेरे को करना पड़ेगा, 2 मिनट रुको। वैसे शायद इंटीजर आना चाहिए यार, हरी एक बार चेक करो कैलकुलेशन, शायद इंटीजर आना चाहिए। चलो थर्ड पार्ट आ गया बच्चों, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये ट्रिपलेट के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं? कोई आइडिया नहीं है, चलो निकालने की कोशिश करते हैं। लेट x टाइम्स दिस प्लस y टाइम्स दिस प्लस z times this be 0. Now let's see what comment we can make on x, y, z.
तो a का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, x प्लस जेड, b का कोफिशिएंट x प्लस वाई प्लस c का कोफिशिएंट y plus z is 0, which in short implies x plus z is 0 and x plus y also 0 and y plus z also 0. All right, क्योंकि ABC linearly independent है, which in short implies x equals to y equals to z equals to 0. इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, एक ही ट्रिपलेट मिल रहा है x y z 0. तो अगर ये इससे ऐसा मिल रहा है, इसका मतलब है a plus b, b plus c, c plus ab क्या लिख सकते हैं, linearly independent. ठीक है, तो मैंने इसे ऐसे किया सर क्योंकि ABC हमें नॉन कोप्लेनर गिवन है, मतलब सर AB का प्लेन और BC का प्लेन और CA का प्लेन अलग अलग होगा, एंड सर A प्लस बी AB के प्लेन में लाई करेगा, ऐसे B प्लस C एंड C प्लस A तो तीनों अलग अलग प्लेन में हो गए, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, बट फोर्थ वाले में बबलू हो जाएगा इसमें, ये वाला थोड़ा विजुअलाइज करना पोपट हो जाएगा, राइट? तो दैट इज नॉट अ लाइक एकदम बहुत ज्यादा जस्टिफाइबल वाला मेथड एकदम। ये क्या है, 3a + 2b - c और a + b + c। चलो, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इसको तुम बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि x टाइम्स दिस प्लस y टाइम्स दिस प्लस z टाइम्स दिस, फिर a और b और c के कोएफिशिएंट्स को 0 रख के 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, बट वो थोड़ा सा लेंदी है। ये देखो, मैं उससे नहीं करना चाहता, मैं कुछ और की ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। देखो, अपन एक काम करते हैं, सिंस ABC नॉन कोप्लेनर है, since A, B and C are already non-coplanar given, linearly independent given है, कितने बच्चों को चलेगा they are as good as IJK, हाँ या ना? they are as good as IJK, they are as good as IJK, yes or no? hence कितने बच्चों को चलेगा, ये 3 वेक्टर बन गए बच्चों, 3i 2j minus k, i plus 2j minus k and i plus j plus k। कितने बच्चों चलेगा ये तीनों की कोप्लिनैरिटी की कंडीशन, ये होता है ना, ये डब्बा निकाल लो, और क्या याद आ रहा है, डिटर्मिनेंट निकाल लो अगर वेक्टर्स ऐसे गिवन है तो सिंस दे आर एज गुड एज IJK, अपन ने लिटरली IJK लिख के यही वैल्यू निकाल ली। ये डब्बा ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 3 टाइम्स 2 माइनस 1। IJK के इक्वल कैसे है? इक्वल नहीं है, एज गुड एज यार, बात तो वही है ना। अगर नॉन कोप्लेनर है तो देखो इजीली भी IJK मेक्स नो डिफरेंस इन कोप्लेनैरिटी एंड नॉन कोप्लेनैरिटी। Since we are trying to find non-coplanar or coplanar, they are as good as IJK, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे एनालिसिस में। तो सर IJK से हम लोग लाइक विजुअलाइज करके भी बोल सकते हैं ना कि वो लोग ये होंगे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। विजुअलाइज कैसे करेगा बे? कोई सा भी रैंडम वेक्टर बना के विजुअलाइज करना मुश्किल ही तो होगा कि यार ये 3 वेक्टर ऐसे ऐसे ऐसे, वो नहीं सर, तो मैथमेटिकली वरना ABC को ही हम सिस्टम ऑफ एक्सिस ले सकते हैं ना, वैसे भी वो तो है ही, गिवन ही है वो तो। लीनियरली नहीं, इंडिपेंडेंट का मतलब ही वही होता है। हाँ सर, तो फिर IJK लेने के लिए अज्यूम करने की जरूरत नहीं है ना। अरे बट कैलकुलेशन कैसे करेगा, मतलब तू प्रूव कैसे करेगा इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है? हाउ डू प्रूव दैट? सर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कर सकते हैं ना। अरे मैं, तुम तो फिर सुन ही नहीं रहे हो मेरी बातें। मैंने बोला ना कि who can always do that, बट उससे बेटर क्या हो गया, ये डिटरमिनेंट फाइंड करना ज्यादा इजी है ना, वो तो कर ही सकते हो ऑफ कोर्स। IJK तो एक स्पेशल कंडीशन हो गया ना जिसमें परपेंडिकुलर। अबे चमन बहार, इट मेक्स नो डिफरेंस इन द कोप्लेनैरिटी वाला। कोप्लेनैरिटी एंड नॉन कोप्लेनैरिटी के लिए इट मेक्स नो डिफरेंस, तो इवन इफ यू टेक इट एज IJK इट मेक्स नो डिफरेंस इन आवर क्वेश्चन, you just have to find coplanar or non coplanar। तो क्योंकि डिटरमिनेंट तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेगा, बोल सकते हो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बट राइट नाउ दैट इज नॉट द केस, राइट? ये इज नॉट द सेम थिंग, नो। आई एम जस्ट सेइंग कि डिटरमिनेंट वाला कंडीशन यू कैन अप्लाई, ऑफ कोर्स। आई थिंक ये आ रहा है 4 विच इज नॉन जीरो, वैल्यू भी बढ़ में जाए, नॉन जीरो आ रहा है। नॉन जीरो मतलब सर सेकंड रो में माइनस। अच्छा अच्छा, ओके। अरे यार, तो वैल्यू कुछ और आएगी, सॉरी मैंने किया जोर से। ये कितना है, 3 टाइम्स 2 + 1 हो जाएगा, तो 9 - 2 टाइम्स 1 + 1 एंड -1 टाइम्स 1 - 2, तो कितना बन रहा है, 9 - 4 + 1 6, विच इज नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब नॉन कोप्लेनर, ठीक है।
तो तुम XYZ वाले से भी करो, तुम्हारा XYZ 0 ही आया होगा, बट डब्बा निकलना ज्यादा फास्टर है ना। जैसे देखो ये वाला, इनफैक्ट लेट्स लुक एट द सेकंड एग्जांपल अगेन। सेकंड वाला क्या था? A plus B, A plus B plus C, इट्स इवन फास्टर। इसको ऐसे ले लो, I plus J, I plus J plus K, ऑलराइट। तो 1 0 0 1 1 0 1 1 1, ऑलराइट। ये निकाल लो, ये डब्बे की वैल्यू 1 आ रही है, नॉन जीरो, तो दिस इज नॉन कोप्लेनर। यू कुड हैव इजीली डन दिस वे आल्सो, ऐसा A plus B plus C को I plus J plus K, उसका डब्बा बन गया, एक सेकंड में डब्बा ही आ गया 1, नॉन जीरो तो नॉन कोप्लेनर, ठीक है। बेसिकली अगर एबीसी को आईजे से इंटरचेंज किया तो कोप्लेनरिटी वगैरह की कंडीशन में कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर डब्बा जीरो है तो तब भी कोप्लेनर, और नॉन जीरो है तो नॉन कोप्लेनर, मेक्स नो डिफरेंस। हेलो सर। चार फैक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा ना? ABC एज लॉन्ग एज आर नॉन कोप्लेनर, Okay. हाँ, तो वो इसके लिए कर सकते हो, डब्बा वाला बिल्कुल कर सकते हो। सर आपने ए बी सी को ये आई जे और के में मतलब कन्वर्ट क्यों किया, उसका रीजन वापस बता सकते हो? अगर ABC नॉन कोप्लेनर हैं तो अपने कन्वीनियंस के लिए मैं उनको IJ के अज्यूम कर देता हूँ। इट मेक्स एब्सोल्युटली नो डिफरेंस फॉर द कोप्लेनरिटी Yes, एंड sir. नॉन कोप्लेनरिटी ऑफ द वेक्टर्स, तो इजियर, क्योंकि मैंने IJ के में एक डब्बे वाली कंडीशन लिखी थी ना, तो डब्बे अच्छा वाली ओके सर, कंडीशन समझ का गया। यूटिलाइज करना चाहता हूँ मैं, ये वाली बस। यस सर, समझ गया। कितने बच्चों को समझा? ABC नॉन कोप्लेनर है, इसका मतलब अब भी जस्ट कंक्लूड करा कि ये तीनों भी नॉन कोप्लेनर हैं, और ये तीनों नॉन कोप्लेनर, तो इनको भी सिस्टम ऑफ एक्सेस ले सकते हो कि नहीं बताओ? यू कैन ऑल्सो ट्रीट देम एज सिस्टम ऑफ एक्सेस। तो उसने बस वही क्वेश्चन, बस यही था तुम्हारा क्वेश्चन, कि अगर अभी तुमने इसको 5A plus 4B plus 3C लिखा हुआ है, then can you express R vector as something A plus B and something A plus B plus C? Can you express it like this? Yes, since they are non-coplanar vectors, you can express like this also, और कंपेयर करके XYZ निकाल लो। क्या जाएगा? जैसे C का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे दिख रहा है यार, X और Y, और 1 आ जाएगा, Y1 आ जाएगा, और Z3 आ जाएगा, देख लो एक बार। यस सर। तो बस ये तुम्हारा एक तरीके से ऐसे, दिस इज द वे you had to express it with these three as the base vectors, ठीक है। शार्विल एक बार वापस से अपना आंसर देखो। 1 2 3 नहीं था दोस्त, 1 1 3 था, नॉट 1 2 3। क्वेश्चन 3 आंसर इन टर्म्स ऑफ √2 नहीं यार, प्रॉपर मेरे हिसाब से इंटीजर आना चाहिए। एक सेकंड में क्वेश्चन ही देख लेता हूँ, रुको। डिड आई गिव सम रॉन्ग डेटा? दो बच्चे सर गलत रूट दे दिए। कैसे आएगा? सर रूट नहीं आ रहा, बट सर इंटीजर नहीं आ रहा। इंटीजर नहीं आ रहा? एक सेकंड में ओरिजिनल क्वेश्चन देख लेता हूँ। सर अगर 3x होता तो इंटीजर आ जाता। जस्ट अ सेकंड। अच्छा सॉरी, एक काम करो, मैंने थोड़ा सा उल्टा दे दिया। एक काम करो, PQR के अलॉन्ग जो प्रोजेक्शन थे उसको ले लो 4 3 and 5। ना यू शुड बी गेटिंग, ये था ओरिजिनल क्वेश्चन, 4 3 and 5 ले लो इनके अलॉन्ग प्रोजेक्शन, तो नाउ यू शुड बी गेटिंग एन इंटीजर। नाउ यू शुड बी गेटिंग एन इंटीजर। नाउ यू शुड बी गेटिंग एन इंटीजर। अब इंटीजर आना चाहिए, ठीक है, देखो करके। थोड़े से चेंजेस आ गए, बट जो भी है, -x + y - z अब 4 हो जाएगा और वो 3 हो जाएगा, बस ज्यादा चेंजेस नहीं है, और इजीली सॉल्वेबल इक्वेशंस हैं। एक काम करो, चलो करके लाओ। मैं 3 में कुछ मतलब आई वांट टू से समथिंग, चल आई, मतलब आई होप सबको आइडिया लग गया हो। whoever is going to find whatever the answer, जो भी इसको जो भी निकाल के लाएगा, whatever you get, ये anyway तुम्हारा रॉन्ग ही आएगा आंसर। कुछ भी कर लो गलत ही है, सोच के बताओ क्यों।
whatever answer you are getting, it is wrong anyway. सोच के आओ, ठीक है? अपन कल ही अपना लेक्चर है। उस क्यू वाले डायग्राम में हो सकता है इसके लिए। तीनों वेक्टर नहीं, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। ये तीनों जो दिखे ना मैंने, ये नॉन को, मतलब इनका डब्बा निकालो, नॉन जीरो आएगा। सोच के आओ, सोच के आओ। चुप है। स्क्यू डायग्राम हो सकता है, तो कौन सा एंगल है क्या है पता नहीं रहेगा, तो फिर कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे। ए चल फोकट के रीजनिंग मत दो, आराम से सोच के आओ। तुम अब जबरदस्ती के रीजनिंग देने लगे हो। वो सही है, ये तीनों नॉन कोप्लेनरी है, ये तीनों नॉन कोप्लेनरी है। देन व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? सोच के आओ, ठीक है? कल अपन डिस्कस करते हैं और कल थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, सोच के आना, ठीक है? ओके सर। तो 3, 4, 5 और 6, 5 और 6 तो काफी अच्छे सम्स हैं। 5 और 6 काफी अच्छे सम्स हैं। 3 इंटरेस्टिंग है, एक कॉन्सेप्चुअल एरर उसमें, और 4 तो इजी है, ठीक है? तो अभी भी कोई होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स होमवर्क मिलेगा, ठीक है? ओके। चलो बाय। तो मैं नोट शेयर कर देता हूँ, ट्राई करके आना क्वेश्चंस। कल ही अपना है तो डिस्क करके आना। इंटीजर नहीं आ रहा। नहीं यार, अब आना चाहिए यार मेरे अब साथ। आ रहा है सर, 9 आ रहा है, आना चाहिए। हाँ अब आना चाहिए। जेई का क्वेश्चन है मेरे भाई, इंटीजर टाइप। चलो बाय।